Hello students, once again all of you are welcomed in DK English classes। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस का लेक्चर सीरीज 7 जिसमें हम लोग कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। चूँकि ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबे समय के बाद हम अपलोड कर रहे हैं, कुछ अनएवॉइडेबल वर्क के चलते हम काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर से आज से हम लोग अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को लेके। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा दिया है। वहाँ पे हम आपको बताए थे कि परफेक्ट जहाँ कहीं भी आए तो परफेक्ट का मतलब वर्ब का फॉर्म 3, और वर्ब के फॉर्म 3 से पहले हम लोगों का आ सकता है हैज़, या तो हैव, या तो हैड। बट यहाँ पे टाइम हमारा पास्ट है, जिसके चलते हमारा यहाँ पे पास्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड। ये हैव और हैज़ नहीं होगा। और किसी भी असर्टिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग सब्जेक्ट के यूज़ करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे बीच मिसकंसेप्ट क्या दिया जाता है। देखिए हमारे बीच मिसकंसेप्ट ये दिया जाता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहता है उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ये टोटली बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है, टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। दिस इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। अगर आप भी इस कंसेप्ट को समझे हैं, इस कंसेप्ट को रटे हैं, तो आज के बाद इस चीज़ को आप भूल जाइएगा और आज हम लोग नए कंसेप्ट को सीखते हैं। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का आखिर हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे। तो अ पास्ट कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट इज केप्ट इन पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब कि अ पास्ट कंप्लीटेड एक्शन बिफोर का मतलब पहले, अनदर एक्शन ऑफ पास्ट मतलब कि कोई पास्ट में दूसरा एक्शन है और उस पास्ट में दूसरे एक्शन से पहले भी अगर कोई एक्शन कंप्लीट है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सिंपल से समझिएगा कि अगर पास्ट टाइम में दो एक्शन कंप्लीट हो तो दोनों एक्शन में जो पहला एक्शन कंप्लीट होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब इसको हम पास्ट ऑफ द पास्ट कंप्लीटेड एक्शन भी कह सकते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय पास्ट परफेक्ट टेंस, आप ये भी बोल सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस सोच पास्ट ऑफ द पास्ट कंप्लीटेड एक्शन। मतलब अगर इसको सिंपल वे में बोला जाए तो यहाँ पे हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो है ये प्रेजेंट टाइम है और ये सारा का सारा हमारा पीछे क्या हो जाएगा, पास्ट टाइम है। सपोज कीजिए कि पास्ट टाइम में ये एक पॉइंट है और पास्ट टाइम में ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए पे कोई एक्शन हो रहा है, पॉइंट ए पे कोई एक्शन है और पॉइंट बी पे भी कोई एक्शन हो रहा है। तो इस दोनों एक्शन में सबसे पहले एक्शन जो समाप्त होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, ए। उसके बाद कौन सा पॉइंट पे समाप्त होगा, बी। मतलब कि पास्ट टाइम में दो एक्शन हो रहा है, एक एक्शन पॉइंट ए पे, एक एक्शन पॉइंट बी पे। लेकिन इसमें सबसे पहला एक्शन कौन सा होगा, कौन सा एक्शन ऐसा होगा जो कंप्लीट होगा, तो हमारा होगा पॉइंट ए पे, और उसके बाद जो एक्शन हमारा कंप्लीट होगा वो होगा पॉइंट बी पे। तो देखिए, तो पॉइंट ए वाला जो हम लोगों का एक्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और सेकंड वाला जो है एक्शन इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। वंस अगेन सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए कि अगर पास्ट टाइम में दो एक्शन कंप्लीट हो
तो दोनों एक्शन में जो पहला एक्शन है उस पहले एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो दूसरा एक्शन है उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। मतलब यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है ट्रांसलेशन में तो वहाँ पे दो एक्शंस का होना ज़रूरी है, टू एक्शंस का होना जरूरी है। आपको अब ये नहीं देखना है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये अगर देखिएगा तो आप फंसिएगा बिल्कुल। अगर जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि वह जा चुका था, वह जा चुका था। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि वह जा चुका था, ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, लेकिन ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट तो पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन है। अब हमको ये कैसे पता चल रहा है कि इसमें ये पास्ट ऑफ द पास्ट कंप्लीटेड एक्शन है? तो देखिए, ये हिंदी आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, हिंदी को थोड़ा सा भी ध्यान में नहीं रखिएगा। आपको यही ध्यान में रखना है कि जब कोई भी अगर हिंदी दे तो उसमें अगर दो एक्शन होगा तभी उस दोनों में से जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट होगा। तो वह जा चुका था, इसको हम लोग बना सकते हैं सिंपल पास्ट में। अगर हम बोले कि मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो ये सेंटेंस को आप कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाइए, क्योंकि इसमें एक ही एक्शन दिया है। जब तक से आपको दो एक्शन ना दिया जाए तब तक से आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं ट्रांसलेशन बनाते समय। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मेरे घर पहुँचने से पहले वह जा चुका था। देखिए अब इसमें दो एक्शन हुआ, एक पहुँचने का काम और एक जाने का काम, लेकिन इसमें सबसे पहला काम कौन सा हुआ है? जाने का। वह पहले ही वह जा चुका था और उसके बाद मैं घर पहुंचा, मतलब वह जा चुका था। इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट मीन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3, तो ही हैड गॉन, और पहले के लिए क्या देंगे? बिफोर। और मेरे घर पहुंचने से, तो देखिए इस क्लॉज को हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? आई, और सिंपल पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? V2 का यूज़ करेंगे। तो आई रीच्ड हिज हाउस। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल है मेरे घर पहुंचने के बाद वह गया। देखिए इसमें और इसमें तो दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, दोनों सेंटेंस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो गया है। देखने में लगेगा कि दोनों एक जैसा है, बट डिफरेंस है। इसमें क्या कि मेरे घर पहुंचने के बाद हुआ गया, मतलब कि सबसे पहले आप घर पहुंचे हैं और उसके बाद वह क्या गया है। मतलब जो काम पहले होगा पहुंचने का उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होगा उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो हम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में बना सकते हैं। तो वह गया, इसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं तो ही वेंट, और के बाद तो क्या हो जाएगा? आफ्टर, मेरे घर पहुंचने, तो आई हैड रीच्ड होम। एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सबको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल ही सिंपल सा लैंग्वेज में, और एक क्लास में हम सारा का सारा आपका फ्यूचर, मतलब सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ही क्लास में सारा का सारा हम समाप्त कर देंगे। बाकी आगे के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तब तक के लिए थैंक यू।